दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो पूरा देखना और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी हार क्यों मानी। और कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला करके कुछ ही घंटों में घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह, पाकिस्तान की मिसाइलें हवा में नष्ट और उनके F-16 और F-17 थंडर फाइटर प्लेन भी भारत ने मार गिराए। तो क्या युद्ध सिर्फ एयरबेस से लड़े जाते हैं? यूक्रेन के सभी एयरबेस रूस ने नष्ट कर दिए, फिर भी युद्ध उसी तरह से लड़ा जा रहा है जैसे दोनों देशों की सेनाएं युद्ध लड़ती है। क्या कोई देश इतने हमलों से हार मान लेता है? आजकल हमारे मीडिया में तो यही दिखाया जा रहा है और ये बात सही भी है, क्योंकि भारत ने प्रहार ही इतनी ताकत से किया जो कभी पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये अंदाजा भी नहीं था कि भारत की इतनी बड़ी तैयारी है, लेकिन भारत के हमलों से पहले पाकिस्तान की सेना और उसके बड़े नेता भारत को चुनौती दे रहे थे। खून बहाने की धमकी भारत को दिलाने और परमाणु बम का डर दिखाकर भारत को डरा रहे थे। पाकिस्तानियों की मंशा से ऐसा लग रहा था कि इस बार युद्ध होकर रहेगा, लेकिन भारत के लोग भी चाहते हैं कि एक बार फिर आर या पार हो जाए। कितना चाहेंगे? और युद्ध हुआ तो पीओके भी भारत में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान अचानक अंदर से बहुत डर गया, जबकि चीन और तुर्की पर्दे के पीछे उसके साथ खड़े थे और दोनों देश चाहते थे कि किसी भी तरह भारत को युद्ध में उलझाना, ताकि भारत की विश्व में बढ़ती दाग को कम किया जा सके। चीन को तो भारत से यूं भी डर है कि वह आज नहीं तो कल वह मेरे बराबर आकर खड़ा हो जाएगा। चीन जानता है कि भारत मेरे लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत के होते हुए चीन पूर्वी और दक्षिण एशिया में अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। इसलिए चीन भारत को युद्ध में झोंककर उसे कमजोर करना चाहता है। और तुर्की के राष्ट्रपति को तो कौन नहीं जानता, उनकी महत्वाकांक्षा को कौन नहीं जानता। वो तो मुस्लिमों का खलीफा बनना चाहते हैं, इसलिए जहां कहीं भी मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे हो, कुछ भी हो, वह बीच में कूद पड़ते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता तो पाकिस्तान के पास हथियारों की बड़ी बड़ी खेप चीन और तुर्की से आनी शुरू हो जाती और दोनों देश उसे आर्थिक मदद भी देते, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना लगाना था। लेकिन चीन और तुर्की की ये रणनीति धरी की धरी रह गई, क्योंकि पाकिस्तान इतना डर गया कि वह चीन और तुर्की की बात न मानकर उसने अमेरिका से शांति की गुहार लगाई। लेकिन पाकिस्तान इतना क्यों डरा? इसकी क्या वजह है? बलूचिस्तान और पीओके दोनों ही जगह पाकिस्तान को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान में तो यूं भी गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और हर रोज सेना पर बड़े हमले हो रहे हैं, सेना के जवान मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो सेना की सारी ताकत भारत की सीमा पर लगानी पड़ेगी और सेना का सारा ध्यान भारत पर होगा। आजाद बलूचिस्तान आर्मी और उनके संगठनों को खुला मैदान मिल जाएगा और भारत को हराने के चक्कर में बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा और हो सकता है भारत पीओके भी जीत ले। भारत पहले भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुका है और पाकिस्तान के 2 और टुकड़े होने का खतरा देख रहा था। इसलिए पाकिस्तान समझ गया कि चीन और तुर्की दोनों ही मिलकर हमारा भी हाल यूक्रेन जैसा न कर दे, जो न हार स्वीकार कर पा रहा है और न जीतने की कोई उम्मीद है। और पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि वह भारत से युद्ध जीत तो नहीं सकता, लेकिन टूट जरूर सकता है। इसलिए जल्दी अपनी हार मान ली।